तो फर्स्ट लेक्चर में हम ने देखा था कि टोपोलॉजी क्या है, टोपोलॉजिकल स्पेसेस कैसे बनती हैं। उसके बाद ओपन सेट हमने पढ़ा, क्लोज सेट को पढ़ा, उसके बाद इंडिस्क्रीट टोपोलॉजी को भी देखा था, एंड देन क्लोज सेट के बाद क्लियर, और उसकी हमने एग्जांपल की थी। तो आज की आउटलाइन सेकंड लेक्चर की आपके सामने है। हम देखेंगे रिजल्ट ऑन क्लियर ऑफ सेट्स। क्लियर सेट हमने लास्ट टाइम किया था, तो उसके कुछ रिजल्ट को देखेंगे। जैसे इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी हमने पढ़ी थी, उसी तरह से डिस्क्रीट टोपोलॉजी की डेफिनेशन और उससे रिलेटेड एग्जांपल भी देखेंगे। इंटीरियर ऑफ ए सेट, किसी भी सेट का आप इंटीरियर किस तरह से ले सकते हैं, एंड रिजल्ट ऑन इंटीरियर ऑफ सेट, उसके कुछ रिजल्ट को भी देखेंगे, और साथ में कुछ एग्जांपल्स भी हम साथ साथ उनके सॉल्व करेंगे ताकि आप लोगों को समझ जो है वो क्लियरली आ जाए। तो रिजल्ट क्लियर पे स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को क्लियर की एक बार डेफिनेशन को रिकॉल कर लेते हैं कि हमारे पास अगर x कोई एक सेट हो तो उस सेट पर हम एक टोपोलॉजी बनाते हैं और उस सेट x का एक सबसेट लेते हैं a, और a का अगर हमें क्लियर चाहिए तो फिर हम क्या करते हैं, सेट x से पहले क्लोज्ड सबसेट लेते हैं, क्लोज्ड सबसेट ऑफ x जो कि हम टाउ के थ्रू फाइंड करते हैं, और फिर ऐसे क्लोज सबसेट लेते हैं जो कंटेन करते हैं आपके सेट A को, और फिर उन तमाम क्लोज सेट्स का फॉर ऑल i आप क्या करते हो, इंटरसेक्शन ले लेते हो। तो एक लेयर जो है वो बनता है हमारे पास इंटरसेक्शन ऑफ ऑल क्लोज सेट्स, जितने भी आपके पास वो क्लोज सेट्स आए हैं। क्लोज सेट्स लेने के बाद जिन सेट्स में वो ए कंटेन कर रहा है, जिन क्लोज सेट्स में, उन सबका अगर हम इंटरसेक्शन कर लें तो वो हमारे पास क्लियर आ जाता है उस सेट ए का। तो जैसे यहाँ पर हमें गिवन है कि आपके पास x एक टोपोलॉजिकल स्पेस है एंड a आर सबसेट ऑफ x, देन हमें प्रूव ये करना है कि अगर फाइ लें तो फाइ का क्लियर जो है वो फाइ को भी ही होता है, x का क्लियर जो है वो x को भी ही होता है। अब क्लोज्ड a क्लोज होगा अगर आपके पास उसका क्लियर जो है वो a के इक्वल ही आ जाए, और अगर किसी सेट के क्लियर का अगेन क्लियर लें तो वो वापस उसके क्लियर के इक्वल आता है। एंड a एंड b अगर आपके पास दो डिफरेंट सेट्स हैं और a b में अगर कंटेन कर रहा है तो हमें ये प्रूव करना है कि a का क्लियर जो है वो b के क्लियर में कंटेन करेगा। और अगर a और b का हम इंटरसेक्शन यूनियन ले लें, यूनियन लेने के बाद उसका हम क्लियर लें या सेपरेटली क्लियर लेकर उनका यूनियन करें तो दोनों जो है वो सेम होंगे। और इंटरसेक्शन में अगर आप इंटरसेक्शन लेने के बाद क्लियर ले रहे हैं तो वो सबसेट होगा, डिफरेंटली आप उनका क्लियर लें और इंटरसेक्शन करें। तो ये रिजल्ट है जिनको हम देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये प्रूव करने लगे हैं कि आपके पास जो सेट फाइ है, फाइ का क्लियर फाइ खुद ही होगा। हमने लास्ट टाइम देखा था कि किसी भी सेट x के लिए आपके पास उसके कुछ सेट्स ऐसे होते हैं जो एट अ टाइम क्लोज भी होते हैं और ओपन भी होते हैं, जिनमें फाइ और x ऐसे सेट्स हैं जो क्लोज्ड भी होते हैं एंड ओपन भी होते हैं। ये एट अ टाइम जो है दोनों सेट प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं, जो टोपोलॉजी में एग्जिस्ट करते हैं, जो टोपोलॉजी में एग्जिस्ट करते हैं वो ओपन सेट्स होते हैं, और उनका फिर अगर हम कंप्लीमेंट ले लें तो वो आपके पास क्लोज हो जाता है। तो x का कंप्लीमेंट फाइ आता है, फाइ का कंप्लीमेंट x आता है, तो दोनों आपके पास क्लोज भी है। तो फाइ क्लोज हो गया। अब फाइ अगर क्लोज है तो हमारे पास फाइ का अगर हम क्लियर लेंगे तो क्लियर में क्या आएगा, इंटरसेक्शन ऑफ ऑल क्लोज्ड सेट, ऑल क्लोज्ड सेट्स, उनका हमें इंटरसेक्शन लेना है यहाँ पे। तो जब उनका हम इंटरसेक्शन लेंगे तो फाइ भी यहाँ पर मौजूद है। तो इट्स मीन दैट कि आपका फाइ क्लियर जो है वो, अब फाइ जो क्लोज सेट है तो उसमें कंटेन करेगा, ठीक है। और बाय डेफिनेशन हम ये देख सकते हैं कि फाइ जो होता है वो अपने क्लियर जो होता है वो तमाम क्लोज सेट्स का सुपरसेट होता है। इस फाइ के क्लोज सबसेट्स का सुपरसेट होगा, तो दैट्स व्हाई हम कहेंगे कि ये सबसेट होगा, फाइ जो है वो फाइ क्लियर का सबसेट होगा। तो ये दोनों
कंडीशन हमारे सामने है कि फाई क्लियर जो है ये हमारे पास इससे आया है, और ये जो कंडीशन है ये हमने बाय डेफिनेशन पुट की है। तो अगर इन दोनों को कंबाइन करें तो हमारे पास यहाँ पर कंडीशन जो है वो कुछ इस तरह से ये हमारे सामने आ जाती है कि फाई क्लियर जो वो सबसेट है फाई का और फाई सबसेट है फाई क्लियर का, तो दोनों को कंबाइन करें तो आपके पास ये इक्वल आ जाएगा। यहाँ पर दिस इज इक्वल, फाई इज इक्वल टू फाई क्लियर। इसी तरह से हम देख सकते हैं सेम कि x जो है वो क्लोज है, तो अगर x क्लोज है तो x जो होगा उसका इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सुपरसेट, तो इट्स मीन दैट कि आपके पास x क्लियर ये है, तो यहाँ पर क्लोज सुपरसेट इसका x है, तो x क्लियर जो है वो कंटेन करेगा x में, ड्यू टू इंटरसेक्शन हम यहाँ पर इसको चेंज कर देते हैं सुपरसेट में। और हमें पता है कि x जो है वो उसके तमाम सुपरसेट्स का हम लेते हैं क्लोज सुपरसेट्स का इंटरसेक्शन, तो यहाँ पर ये कंटेन करेगा अपने क्लियर में, ये क्लियर जो है वो सुपर x के सुपरसेट्स का जो है वो इंटरसेक्शन है। और यहाँ पर हम खुद देख रहे हैं कि x क्लोज है, तो ये वाली कंडीशन हमारे पास इस कंडीशन से आई है और ये बाय डेफिनेशन। उन दोनों को कंबाइन करें तो आपके सामने सेकंड कंडीशन जो है वो यहाँ पर भी ये आपके पास आ जाएगा, x इज इक्वल टू x क्लियर। अगर हम इनको कंबाइन करें तो फाई का क्लियर x फाई के इक्वल आ गया, x का क्लियर x के इक्वल आ गया। सिमिलरली अब हमारे पास है क्या, a अगर क्लोज होगा तो उसका जो क्लियर होगा वो a के इक्वल ही आएगा, और अगर a का क्लियर a के इक्वल है तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो सेट है वो क्लोज होगा। इफ एंड ओनली की कंडीशन है तो इसको हम सेटिस्फाइड करेंगे। अब पहले हम सपोज कर रहे हैं कि a जो है वो क्लोज है, सपोज दैट a इज क्लोज, देन a इज क्लोज सुपरसेट ऑफ a। अगर a क्लोज है, हमें पता है कि a का क्लियर क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑफ ऑल क्लोज्ड सुपरसेट ऑफ a, क्लोज सुपरसेट ऑफ a। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर तमाम क्लोज सुपरसेट का इंटरसेक्शन आ रहा है, तो इट्स मीन दैट कि ये हर एक में मौजूद होगा। अब a क्लोज है तो a खुद भी यहाँ पर मौजूद होगा, तो इट्स मीन दैट कि a क्लियर इज अ सबसेट ऑफ a। तो हमारे पास a क्लियर जो है वो a का सबसेट आ गया। और सेकेंडली हम डेफिनेशन से देखते हैं, डेफिनेशन में ये था कि a के तमाम क्लोज सुपरसेट का इंटरसेक्शन a आता है, तो इट्स मीन दैट कि a के तमाम क्लोज सुपरसेट हम ले रहे हैं, तो इट्स मीन दैट a सब में कंटेन करेगा और सबका इंटरसेक्शन यानी तब भी उनके इंटरसेक्शन में भी a कंटेन करेगा, तो इट्स मीन दैट कि a जो है वो a के क्लियर में कंटेन करेगा। दोनों को कंबाइन करें तो हमारे पास जो है अगर a क्लोज्ड है तो वो आ गया a इज इक्वल टू a क्लियर। सेम एज इट इज, जैसे हमने फाइव क्लियर को फाइव को इक्वल किया, x क्लियर को x को इक्वल किया, ऐसे ही आप अगर a क्लोज है तो वो a इसका क्लियर जो है वो a के इक्वल आएगा। कन्वर्सली हम यहाँ सपोज कर रहे हैं कि a क्लियर इज इक्वल टू a, सो अगर a क्लियर a के इक्वल है तो सिंपली a क्लियर हमें पता है वो क्लोज सुपरसेट का इंटरसेक्शन है, तो ये क्या होगा, ये आपके पास क्लोज्ड होगा। अगर ये क्लोज है तो इट्स मीन दैट कि a भी आपके पास, सिंस ये क्लोज है तो a भी क्या हो जाएगा। थर्ड में हमारे पास था कि हमें प्रूव करना था कि आपके पास अगर a क्लियर का क्लियर ले तो वो a क्लियर के इक्वल आता है, तो ये सेम एज इट इज होगा जैसे हमारे पास सेकंड वाला था कि अगर a क्लोज्ड है तो उसका क्लियर ले तो वो a के इक्वल आता है। और हमें पता है कि a क्लियर जो है, तो थर्ड वाले के लिए हम यहाँ पर देखते हैं, यू नो दैट a क्लियर is the closed superset is the union of closed supersets of a, hence a clear is closed, तो a clear हमारे पास closed होगा। then by second, जो भी हमने second वाला प्रूव किया है कि if a is closed, if and only if a clear is equal to a,
तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि एक लेयर अगर आपके पास क्लोज है तो एक लेयर का क्लोज्ड अगर है तो इसका लेयर जो है वो इसी के इक्वल आएगा। सेकंड वाले सोच सकते हैं कि अगर आप एक लेयर का क्लियर ले रहे हैं तो वो एक लेयर के इक्वल आ जाएगा। जैसे अगर एक क्लोज है तो उसका क्लियर जो है वो एक इक्वल आता है। सेम उसी तरह से अब एक लेयर क्लोज है उसका अगेन क्लियर लेंगे तो वो एक लेयर के इक्वल। तो ये सेकंड था। थर्ड भी हो गया। फोर्थ में आपके पास दो सबसेट्स हैं ए और बी। हमें प्रूव करना है कि अगर ए बी में कंटेन कर रहा है तो अगर ए बी में कंटेन कर रहा है तो ए का क्लियर जो है वो बी क्लियर में कंटेन करेगा। अब बाय डेफिनेशन हम ये देख सकते हैं कि जो बी है वो कंटेन करेगा बी क्लियर में। उसमें वो यही कहता है कि बी क्लियर जो है वो ऐसे तमाम सुपरसेट्स का इंटरसेक्शन है जिनमें बी कंटेन करता है। तो अगर बी सब में कंटेन करता है उसके सुपरसेट्स हैं तो उनके इंटरसेक्शन में भी बी कंटेन करेगा और उनका इंटरसेक्शन लें तो वो बी क्लियर आ जाता है। तो इट्स मीन दैट कि बी कंटेन करेगा बी क्लियर में। तो वो आपके पास ये आ गया बाय डेफिनेशन। अब ए बी में कंटेन कर रहा है बी बी क्लियर में कंटेन कर रहा है तो इन दोनों को अगर हम कंबाइन करें तो आपके पास आएगा कि ए कंटेन करेगा बी क्लियर और हमें पता है बी क्लियर जो है वो क्लोज सुपरसेट। फिर यहाँ पर क्या होगा बी क्लियर क्लोज सुपरसेट ऑफ ए। तो बी क्लियर क्लोज सुपरसेट ऑफ ए क्योंकि बी क्लोज्ड है और वो ए उसमें कंटेन कर तो उसका क्लोज सुपरसेट हो गया। तो अब एक लेयर जो है वो तमाम क्लोज सुपरसेट का इंटरसेक्शन है तो इट्स मीन दैट एक लेयर भी बी लेयर में कंटेन करेगा। तो यहाँ से क्लियरली हमारे पास ये आ जाएगा कि एक लेयर इज अ सबसेट ऑफ बी। नेक्स्ट हमारे पास है फिर आपके पास दो सेट्स हैं ए बी और ए का आप क्लियर बी का क्लियर है बी का यूनियन करें आप इनका यूनियन करने के बाद क्लियर है तो ये इक्वल है। अब हमें ये प्रूव करना है। अब हमें अगर ए और बी का हम यूनियन करें तो उसमें ए के भी तमाम एलिमेंट्स कंटेन करेंगे बी के भी तमाम एलिमेंट्स कंटेन करेंगे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ए जो है वो ए यूनियन बी का सबसेट है और बी जो है वो भी ए यूनियन बी का सबसेट है। अब जैसे हमने इससे पहले देखा कि अगर ए बी में कंटेन कर रहा है तो ए का क्लियर जो है वो बी क्लियर में कंटेन करेगा। तो इसी को हम फॉलो करते हुए यहाँ पर कह सकते हैं कि अगर ए जो है वो ए यूनियन बी में कंटेन कर रहा है और बी जो है वो ए यूनियन बी में कंटेन कर रहा है तो इनके क्लियर्स भी उसी तरह से फॉलो करेंगे अकॉर्डिंग टू जैसे हमने अभी प्रीवियसली देखा कि ए जो कंटेन करेगा वो ए यूनियन बी के क्लियर में कंटेन करेगा और बी का क्लियर जो है वो बी ए यूनियन बी के क्लियर में कंटेन करेगा। तो अब इनको हम कंबाइन करके लिखें तो ए तो हमारे पास रिजल्टेंट आ जाता है कि ए का क्लियर यूनियन बी क्लियर जो है ये कंटेन करेगा ए यूनियन बी होल क्लियर। तो एक हमारे पास इक्वेशन ये आ गई है। सेकेंडली बाय डेफिनेशन हमें ये मालूम है कि अगर हमें ए का क्लियर चाहिए तो ए का क्लियर क्या होगा वो तमाम ए के तमाम सुपर सेट्स जिनका ए सबसेट होगा उनका इंटरसेक्शन है। तो इट्स मीन दैट कि ए उन तमाम में कंटेन कर रहा है तो उनके इंटरसेक्शन में भी कंटेन करेगा। तो यहाँ से आपका ए जो है वो कंटेन कर जाएगा ए क्लियर में। सिमिलरली बी जो है वो कंटेन करेगा बी क्लियर में। तो इस तरह से हम यहाँ कह सकते हैं कि ए जो है ए यूनियन बी जो है वो कंटेन करेगा ए क्लियर यूनियन बी क्लियर में। वो हमारे पास यहाँ पर आ गया कि ए यूनियन बी कंटेन करेगा ए क्लियर यूनियन बी क्लियर में। अब ए क्लियर यूनियन बी क्लियर जो है वो क्लोज है क्योंकि दोनों क्लोज थे तो इनका जो हम यूनियन लेंगे वो भी क्या होगा क्लोज होगा और वो ए यूनियन बी का क्लोज सुपरसेट है। तो यहां से अगर हम ए यूनियन बी का क्लियर लेते हैं तो वो क्या होगा वो उसके तमाम क्लोज्ड सुपरसेट का इंटरसेक्शन होगा। तो इट्स मीन दैट कि वो हर अपने क्लोज सुपरसेट में कंटेन कर रहा है। तो इट्स मीन दैट इसका क्लियर जो होगा वो भी यहाँ पर कंटेन करेगा और हमारे पास इक्वेशन आ गई ए यूनियन बी का जो क्लियर है वो आपका कंटेन करेगा ए क्लियर बी क्लियर। अब इक्वेशन 1 और 2 को अगर हम दोनों को कंबाइन करें तो इन दोनों को हम देख सकते हैं कि आपके पास कंबाइन करने से हमारे पास जो रिजल्ट है वो ए यूनियन बी का एंड नेक्स्ट वन इज इंटरसेक्शन। लास्ट है
कि अब अगर हम दो सेट्स का इंटरसेक्शन करें, सेट ए और सेट बी का, तो इट्स मीन दैट कि ये जो है इनमें कॉमन जो होंगे वो आ जाएंगे और ये कंटेन करेगा ए में भी और सिमिलरली बी में, ये दोनों का सबसेट होगा। ए इंटरसेक्शन बी जो कंटेन करेगा ए में और ए इंटरसेक्शन बी जो, तो जैसे हमने लास्ट टाइम एक अभी देखा था एक रिजल्ट के, आपके पास अगर ए कंटेन कर रहा है बी में, तो फिर आपके पास अगर ए कंटेन कर रहा है बी में, तो ए का क्लोजर जो है वो बी के क्लोजर में कंटेन करेगा। ये हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, तो ए इंटरसेक्शन बी का जो क्लोजर होगा वो कंटेन करेगा ए क्लोजर में, सिमिलरली बी क्लोजर में और कंबाइन करके हमारे एक क्लोजर, सॉरी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी का जो क्लोजर कंटेन करेगा ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी क्लोजर। तो यहाँ पर ये हमारा हो गया। नेक्स्ट है डिस्क्रीट टोपोलॉजी। इन डिस्क्रीट टोपोलॉजी में हमने देखा था कि हम सबसे स्मॉलेस्ट टोपोलॉजी की बात कर रहे थे कि आपके पास अगर एक टोपोलॉजी है उसमें जस्ट एक्स एंड वाई ये दो आ जाते हैं और ये हम इसको टोपोलॉजी का नाम दे देते हैं एक्स पर, ये हमारे पास इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी। तो अब डिस्क्रीट टोपोलॉजी में वो इसी तरह से कहता है कि अगर आप एक सेट ले लें एक्स और उसके तमाम सबसेट्स का एक सेट ले, और तमाम सबसेट्स का जो सेट होता है उसको हम क्या कहते हैं, पावर सेट। अगर आपके पास एक्स कोई एक सेट है, आप उसका पावर सेट लें, अब पावर सेट जो है वो तमाम एनर्जी को यूनियन करें तो वो वापस सेट जो है पावर हो जाएगा। और अगर उनका पावर सेट में वो सेट खुद और कुछ मीन दैट हम यहाँ पर टोपोलॉजी जो है वो ले रहे हैं पावर सेट ऑफ एक्स। अगर तो पावर सेट ऑफ एक्स जो टोपोलॉजी बनाता है तो इसको हम क्या कहते हैं, ये डिस्क्रीट टोपोलॉजी है, पर इससे बड़ी टोपोलॉजी भी बना सकते हो, तो इसमें दैट सबसे लार्जेस्ट टोपोलॉजी है, इसलिए इसको स्ट्रॉन्गेस्ट टोपोलॉजी। डिस्क्रीट टोपोलॉजी जो है वो हमारे पास सबसे वीकेस्ट टोपोलॉजी होती है और डिस्क्रीट टोपोलॉजी जो है वो आपके पास सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टोपोलॉजी होती है। फाइनल नेक्स्ट हमारे पास है इंटीरियर ऑफ द सेट। लेट ए बी अ सबसेट ऑफ a topological space एक्स्ट्रा, हमारे पास तो यूनियन ऑफ ऑल the open subsets of X in X which are contained in A। हमें क्या करना है, जो हमारे पास टोपोलॉजिकल स्पेस है वहां से हमें तमाम ओपन सेट लेने हैं जिनमें आपका जो ए है जो ए में कंटेन है, और फिर क्या होगा उनका यूनियन लेंगे, उनका यूनियन लेने के बाद जो रिजल्टेंट आएगा वो हमारे पास होगा इंटीरियर ऑफ ए। आपको क्या करना है कि आपके पास एक सेट एक्स है, आपने क्या अब उसके बाद टोपोलॉजी में से हमने तमाम ओपन सेट्स ले लेने हैं। ओपन सेट्स लेने के बाद जो आपके पास कंटेन करेंगे ए में उन सब का यूनियन ले लेना है। जब यूनियन लेंगे, यूनियन लेने के बाद जो रिजल्टेंट होगा उसे इंटीरियर है और हम डिनोट करते हैं ए और से, या फिर और एक और उसकी नोटेशन है तो वो कुछ ऐसे है कि आप उसको लिख सकते हैं T0 A। आप ये से भी लिख सकते हैं और ये इसकी एग्जांपल देखिए। एक नोट है, क्लियरली आपके पास जो ए इंटीरियर है वो यूनियन है तमाम ओपन सेट्स का जो कि ए में कंटेन करेंगे, तो उनका जब यूनियन लेंगे वो भी क्या होगा, ए एक्स में ओपन होगा। अब ऑल्सो ए भी ओपन है, तो ये हमने जो है वो भी ओपन है, तो वो कब ओपन होगा, इफ एंड ओनली एक के साथ कि अगर आपके पास का इंटीरियर क्लोज में हमने देखा था कि अगर ए का क्लोजर जो है वो ए के इक्वल आ जाए तो क्लोज हो जाएगा, और अगर उसका इंटीरियर ए के इक्वल आ जाए तो टी क्या होगा, ओपन। यहाँ पर एक एग्जांपल एक्स हमने यहाँ पर सेट लिया ए बी सी एंड डी, और इस पर हम टोपोलॉजी डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे फाई ए बी सी बी सी एंड एक्स।
तो ये टोपोलॉजी के तमाम प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाइड करता है। और सेट ए जो हमने लिया है वो ए बी डी है, तो हमें फाइंड करना है इसका इंटीरियर। तो इंटीरियर के लिए हम क्या करेंगे, हम जो है सबसे पहले यहाँ से इसके ओपन सेट्स लेंगे, ठीक है। तो वो ओपन सेट लेंगे जो ए में कंटेन करेगा, जैसे तमाम ओपन सेट है। ए में कौन सा कंटेन करेगा, हम देख सकते हैं कि ए जो है वो कंटेन करेगा, ए में अपने एलिमेंट होते हैं ए बी एंड डी। उसके बाद ए बी जो है ये कंटेन करेगा ए में, ए सी कंटेन नहीं करेगा, और ए बी सी भी कंटेन नहीं करेगा, और एक्स नहीं करेगा, और फाइव कंटेन करेगा ये। तो इंटीरियर के लिए क्या करते हैं, जो तमाम ओपन सेट्स हमारे पास आए हैं उनका हमने यूनियन लें। अगर हम इनका यूनियन लें तो आपको रिजल्ट क्या आएगा, ए बी जो है वो हमारा जो गिवन सेट था उसका इंटीरियर। तो अगर इंटीरियर ए के इक्वल आता तो हम कहते हैं कि आपके पास ए जो है ए इंटीरियर जो है ये। नेक्स्ट हमारे पास ये थ्योरम है, अगर आपके पास किसी भी टोपोलॉजिकल स्पेस के आप दो सबसेट लेते हैं तो उनमें कुछ ये रिजल्ट्स एग्जिस्ट करेंगे कि अगर आपके पास कोई भी सेट है उसका इंटीरियर जो है वो सेट में कंटेन करेगा, जैसे हमने अभी एग्जांपल में देखा। सेकेंडली अगर आप इंटीरियर का अगेन इंटीरियर ले रहे हैं तो वो उसी इंटीरियर के इक्वल आएगा। अगर एक सेट ए जो है वो बी में कंटेन कर रहा है तो उनके इंटीरियर्स में भी सेम रिलेशन होगा। सिमिलरली अब जैसे हमने क्लियर में देखा था वैसे ही यहाँ पर इंटरसेक्शन और यूनियन के लिए भी रिजल्ट है कि अगर आपके पास ए और बी दोनों को आप इंटरसेक्शन लेने के बाद उनका इंटीरियर ले रहे हैं या सेपरेटली इंटीरियर लेकर उनका इंटरसेक्शन कर रहे हैं तो रिजल्टेंट जो है दोनों का सेम आएगा। सेकंड के नेक्स्ट है कि अगर आपके पास दोनों को आप इंटीरियर लेकर यूनियन कर रहे हैं या यूनियन करने के बाद इंटीरियर ले रहे हैं तो जो आपके पास आपने इंटीरियर लेकर यूनियन किया वो उसका सबसेट हो जाएगा। तो ये तमाम रिजल्ट्स हम यहाँ पर इसको प्रूव करेंगे। तो फर्स्ट है कि बाय डेफिनेशन वी सी दैट द इंटरसेक्शन ऑफ अ सेट ए इज द यूनियन ऑफ ऑल ओपन सेट्स कंटेन इन ए। जैसे हमने डेफिनेशन में देखा कि अगर हमें किसी भी सेट का इंटीरियर चाहिए तो हम उस सेट के तमाम सुपर सेट ले लेते, सॉरी उसके तमाम वो ओपन सेट्स ले लेते हैं जो उस ए में कंटेन कर रहे होते हैं और फिर उनका हम यूनियन ले लेते हैं। तो मीन दैट कि अगर आपके पास सेट ए है, आपने इसका इंटीरियर लेना है तो हमारे पास एक सेट बी आ गया सी एंड डी। फॉर एग्जांपल ये तीन इसके ओपन सेट हैं तो ए जो है वो ये ए में कंटेन करेगा, ये भी ए में कंटेन करेगा और ये भी ए में कंटेन करेगा। तो इनका जब आप यूनियन ले लेंगे बी यूनियन सी यूनियन डी तो वो भी हमारे पास ए में कंटेन करेगा। तो जब ये इनका यूनियन लिया है तो ये आपके पास क्या हो जाएगा उसका इंटीरियर। तो इट्स मीन दैट के इंटीरियर जो है वो ए का सबसेट आ गया। यहाँ पर हम इस तरह से कह सकते हैं इंटीरियर जो है वो ए का सबसेट आ गया। तो हमने डिफरेंट सेट्स लिए, उनका जो ओपन सेट्स थे जो ए में कंटेन कर रहे थे उनका यूनियन लिया तो वापस से उनका यूनियन रिजल्टेंट बना वो बिलोंग कर गया ए में कंटेन कर रहा है। तो ये हमारे पास फर्स्ट जो था इस ये प्रूव हो गया कि अगर इंटीरियर लें तो वो आप उस सेट में कंटेन करते हैं। सेकेंडली कि अगर किसी सेट का आप इंटीरियर लें, इंटीरियर का अगेन इंटीरियर लें तो वो हमारे पास उसी सेट में कंटेन करता है। सिंस ए इंटीरियर इज ओपन एंड ए इंटीरियर का फिर हम अगेन इंटीरियर ले रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि अब यहाँ पर ए इंटीरियर एक सेट है जिसका आप इंटीरियर लेना चाह रहे हो तो यहाँ पर वो ये जो होगा इंटीरियर ये यूनियन होगा उन तमाम ओपन सेट्स का जो ए इंटीरियर में कंटेन करेंगे। अब ए इंटीरियर खुद भी ओपन है हमने देखा, तो क्योंकि वो तमाम तो इट्स मीन दैट कि आपके पास ए इंटीरियर जो है वो खुद भी ओपन है तो वो भी कंटेन करेगा उन सबके यूनियन में। इट्स मीन दैट कि आप यहाँ पर यूनियन जो है वो ए इंटीरियर का इंटीरियर ले रहे हैं। लेकिन बाय डेफिनेशन क्या देखा था हमने कि जो ये बाय डेफिनेशन हो गया और अभी फर्स्ट में हमने देखा था कि किसी भी सेट का आप इंटीरियर लें तो वो सेट में कंटेन करते हैं, दोनों को कंबाइन करने का हमारे पास ये रिजल्ट कंप्लीट हो जाता है। थर्ड था कि अगर ए बी में कंटेन कर रहा है तो ए का इंटीरियर जो है वो बी के इंटीरियर में कंटेन करेगा। बाय फर्स्ट हमने देखा कि कोई भी इंटीरियर जो है वो सेट में कंटेन करता है और यहाँ से गिवन है कि ए जो है वो बी का सबसेट है तो इनको कंबाइन करके हमने यहाँ पर ए जो है वो सबसेट हो गया, ए इंटीरियर जो है वो सबसेट हो गया बी का। अब ए इंटीरियर ओपन है तो इट्स मीन दैट कि ए इंटीरियर जो है वो ओपन सबसेट है बी का। अब बी इंटीरियर क्या होगा, वो बी के तमाम ओपन सेट्स का यूनियन होगा। तो इट्स मीन दैट कि ए इंटीरियर जो है वो बी के तमाम ओपन सेट्स का जो यूनियन हम ले रहे हैं जिसको हम बी इंटीरियर कह रहे हैं वो उसमें
कंटेन करेगा और यहाँ पर हमारा इसका रिजल्ट जो है वो कंप्लीट होगा। नेक्स्ट वन इज वी सी दैट ए इंटरसेक्शन बी जो है वो कंटेन करेगा ए में, और सिमिलरली जो इंटरसेक्शन होगा वो बी में कंटेन करेगा। तो जैसे हमने अभी थर्ड में देखा कि जो इसमें कंटेन कर रहा है वो इंटीरियर भी सेम उसी तरह से कंटेनमेंट शो करता है। तो इनके इंटीरियर की कंटेनमेंट शो हो गई है। तो अब अगर ये आपके पास ए इंटीरियर में भी कंटेन कर रहा है, बी इंटीरियर में भी कंटेन कर रहा है, तो वो ए और बी के इंटीरियर के इंटरसेक्शन में भी कंटेन करेगा, क्योंकि दोनों में है तो दोनों के इंटरसेक्शन में भी आ जाएगा। तो एक हमारे पास ये इक्वेशन हो गई है, और सेकेंडली हम इसकी इक्वेशन एक और बना लेते हैं कि हमें पता है जैसे हमने अभी फर्स्ट में देखा, फर्स्ट वाले रिजल्ट में, कि ए इंटीरियर ए में कंटेन करेगा जिस सेट का इंटीरियर है, बी इंटीरियर बी में कंटेन करेगा। तो ए इंटीरियर और बी इंटीरियर का जो इंटरसेक्शन होगा वो ए बी के इंटरसेक्शन में, इसी तरह से इंटरसेक्शन दोनों में जो है वो इंटरसेक्शन वाली रिलेशन है। तो अब ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बी इंटीरियर जो है वो ए इंटरसेक्शन बी का ओपन सबसेट होगा। अब अगर इसका हम इंटीरियर लेते हैं तो वो क्या होगा, वो तमाम ओपन सेट्स का यूनियन होगा, तो उनमें ये भी कंटेन करेगा। कुछ मीन दैट कि आपके पास ये रिजल्टेंट है कि ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बी इंटीरियर इज सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होल इंटीरियर। एक हमने अभी इससे पहले जो इक्वेशन बनाई थी ये वाली, इसको और हम जो अब रिजल्टेंट हमारी इक्वेशन है इन दोनों को अगर हम कंबाइन करें तो इनके दरमियान जो है रिलेशन आ जाता है इक्वल का, क्योंकि वो एक दूसरे के सबसेट हो रहे हैं, कुछ था इक्वल। और लास्ट में हमने जो है वो यूनियन वाला प्रूव करना था। तो हमें मालूम है कि अगर ए और बी का हम यूनियन करें तो ए जो है वो भी इसका सबसेट होगा, सिमिलरली बी जो है वो भी इसका सबसेट होगा। तो जैसे हमने थर्ड में देखा था कि अगर आपके पास ए जो है वो बी का सबसेट है तो ए का इंटीरियर जो है वो बी इंटीरियर का सबसेट है। तो वही रूल हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कि ए इंटीरियर इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी इंटीरियर, सिमिलरली यहाँ पर आ जाएगा। अब ये भी कंटेन कर रहा है इसमें, ये भी कंटेन कर रहा है, तो इनका यूनियन अगर लेंगे तो वो भी ऑटोमेटिकली कंटेन कर जाएगा। तो यहाँ तक हमारा आज का लेक्चर था। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों को समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर आप लोगों से मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।